अगर आपका भी हेयर फॉल होता है यानी कि बाल झड़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर आप जब अपने बालों को हाथ लगाते होंगे तो कुछ बाल आपके हाथ में आ जाते होंगे और आपको लगता होगा कि हेयर फॉल हो रहा है, Wait a minute. लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, अगर 50 से 80 बाल आपके दिन में हाथ में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नॉर्मल है, और 80 से 100 के बीच बाल आ रहे हैं आपके हाथ में तो यहाँ पे आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो चुका है, और 100 से ऊपर ज़्यादा बाल आ रहे हैं तो यहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम जानेंगे इस वीडियो में इसके रूट कोज के बारे में यानी कि जड़ के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम बात करेंगे रूट कोज के बारे में यानी कि जड़ के बारे में। अगर हमें रूट कोज पता लग गया तो ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो जाएगा। तो पहला रूट कोज है स्ट्रेस यानी कि टेंशन लेना। जब भी देखा होगा एग्जाम पास आते हैं तो टेंशन होती है और उसी टाइम बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रेस एक कारण है बाल झड़ने का। अगला रूट कोज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि खाने में कुछ जो प्रोटीन्स मिलने चाहिए, जो विटामिन्स मिलने चाहिए, जो मिनरल्स मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रहे, तो वो कारण बन जाता है बाल झड़ने का। अगला रूट कोज है एनीमिया यानी कि खून की कमी। जब भी आपके बाल झड़ रहे हो तो आपको एक बार ये भी चेक करा लेना चाहिए आपके खून में कहीं कमी तो नहीं है, यानी कि जो आपका HB है वो कम तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो यहाँ हेयर फॉल का ये रीज़न हो सकता है। वो कैसे? खून जो पहुँच नहीं पाएगा बालों तक और बालों में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो पहुँच नहीं पाएगी, उससे क्या होगा, हेयर ग्रोथ नहीं होगी और जितने पुराने हेयर हैं वो गिरने शुरू हो जाएंगे। अगला रूट कोज है डैंड्रफ। आपको ये चेक करना है पहले कि डैंड्रफ तो नहीं है बालों में। अगर बालों में डैंड्रफ है, वो क्या होती है डैंड्रफ? डैंड्रफ होती है एक फंगल इन्फेक्शन है। तो वो क्या करती है, वो नए बालों को आने नहीं देती और साथ ही साथ जो पुराने बाल है उनको वो झाड़ती है। अगला रूट कोज है वाटर। जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और स्विमिंग करते हैं, देखा होगा आपने बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो किस कारण होता है? वो होता है पानी के कारण। पानी में कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि बालों को नुकसान पहुंचाते हैं और वो एक हेयर लॉस का कारण बन जाते हैं। तो अगला रूट कोज है हेरिडिटरी यानी कि किसी के फादर या मदर दोनों में से किसी को प्रॉब्लम रहती है हेयर फॉल की, तो आगे की जो जनरेशन होगी उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बचता है हेयर ट्रांसप्लांट। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में जिसे आप अपने लाइफ में अप्लाई करके आप बाल झड़ने की समस्या को रोक सकते हैं। तो बात करेंगे हम अपने पहले पॉइंट से, वो है जब भी आप नहाने जाएं तो उसमें आपको गर्म पानी कभी सिर पे नहीं डालना। आप पूरी बॉडी पे डालेंगे तो वो चलेगा, लेकिन आपको सिर पे कभी नहीं डालना। सिर पे डालने से क्या होता है, एक तो आंखों को नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ बालों को भी नुकसान पहुंचता है और वो कारण बन जाता है हेयर फॉल होने का। जब भी आप नहाकर बाहर आएँ अपने बालों को हाथ तरीके से नहीं रगड़ना, आप नॉर्मल टैप कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से इसको रगड़ेंगे तो क्या होगा, जो बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और वो हेयर फॉल का कारण बन सकती हैं। आपको स्ट्रेस कम से कम लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके बाल झड़ेंगे और जहां आपने स्ट्रेस लेना कम किया वहां आपके बाल झड़ने भी कम हो जाएंगे। तो आपको स्ट्रेस कम से कम लेना है। आपको गर्म चीज़ें बहुत कम खानी हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट। ऐसा क्यों? गर्म चीज़ें खाने से टेस्टोस्टेरोन ब्लड में बढ़ जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। वो सिर पे जाके अटैच हो जाता है और वहाँ क्या करता है, जो भी ब्लड सर्कुलेशन हो रही है उसको रोक देता है वहाँ पे। तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी बालों में तो बाल झड़ेंगे। आपको डेली डेली शैम्पू नहीं करना। ऐसा क्यों? क्योंकि बालों में एक नेचुरल ऑयल सेक्रेट होता है जिसे बोलते हैं सीबम। डेली डेली शैम्पू करने से वो जो सीबम है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार शैम्पू करें तो वो चलेगा। अगर आपके ऑयली बाल हैं यानी कि चिपचिपे से बाल हैं तो आपको ऑयलिंग करनी है नहाने से 1 घंटा पहले। और अगर आपके ड्राई बाल हैं यानी कि रूखे सूखे बाल हैं, कंघी करते वक्त अड़ जाते हैं, तो आपको करनी है ऑयलिंग नहाने के बाद और आप उसको पूरा दिन लगा के छोड़ सकते हैं। और अगर आपके हैं मिक्स बाल यानी कि ऑयली भी और साथ साथ ड्राई भी, तो आप रात को सोने से पहले लगा सकते हैं और सुबह उठ के धो सकते हैं। जब भी आप बाइक राइडिंग वगैरह करें तो आपको हेलमेट के नीचे लगाना है हैंकी। उससे क्या होगा, जो भी आपका मॉइस्चर होगा बालों का वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और उससे बाल नहीं झड़ेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली कुछ ऐसे प्रिकॉशन मेजर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में जिसके लिए आपने यहाँ तक वेट किया है। Oh my God! Wow! अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पहले मेथड से जो कि है माइनॉक्सिडिल। माइनॉक्सिडिल क्या है? ये एक एक्सीडेंटल थ्योरी है। होता क्या था, ये एक डिजीज़ के लिए यूज़ होता था।
तो उसका एक साइड इफेक्ट था हेयर ग्रोथ कराना, तो फिर ये यूज़ हो गया हेयर ग्रोथ कराने के लिए। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जब आप इसे अपने बालों में लगाएंगे ये तब तक काम करेगा, और जब आप इसको छोड़ देंगे तब ये काम करना बंद हो जाएगा और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो नहीं होगी। तो उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको लेना है अमल की रसायन। अमल की रसायन बनता है आंवले से। आंवले की और अच्छी प्यूरिफाइड फॉर्म है ये। तो अमल की रसायन लेने से क्या होगा, आपके बालों को एक एनरिच विटामिन सी मिलेगा, और विटामिन सी मिलने से क्या होगा, आपके बाल ग्रोथ करेंगे। वो कैसे? एक आंवले में 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है एक संतरे से। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना विटामिन सी है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ आप ले सकते हैं बायोटिन। बायोटिन सिंथेटिक फॉर्म में आता है, उसको ना ले तो ज़्यादा अच्छा। अगर आप उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं, वो कैसे? आप एग योक, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप यूज़ करके आप अपने बालों को ग्रोथ करा सकते हैं। बायोटिन होता क्या है? बायोटिन एक विटामिन है जो कि विटामिन बी है। अब हम बात करते हैं होम रेमेडी के बारे में। उसमें आपको क्या करना है, एक बाउल में वाटर लेना है, साथ में 2 अनियन लेने हैं यानी कि 2 प्याज लेने हैं, और साथ ही साथ 3 टेबलस्पून चावल के लेने हैं। उसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसे अपने बालों में लगा लें और उसके बाद धो लें। तो अगली होम रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो कि प्योर आयुर्वेदिक है। आपको क्या करना होगा, 1 टेबलस्पून लेना है भृंगराज पाउडर, 1 टेबलस्पून लेना है आपको आंवला पाउडर, 1 टेबलस्पून लेना है शिकाई पाउडर। ये लेने के बाद आप 10 अमरूद के पत्ते और 10 नीम के पत्ते एक बाउल में डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद चूल्हे पे चढ़ा दें उसको। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद जब आपको लगे कि जो पानी आपने डाला था वो सिर्फ आधा रह गया है, तो उसको उतार लें और अपने बालों पे लगा लें। बालों पे लगाने के बाद उसको आप 1 घंटे बाद धो सकते हैं। धोने के बाद अपने 10 से 15 दिन तक ये लगाना है, तो आपको अपनी जो हेयर ग्रोथ है वो दिखने को मिलेगी और हेयर लॉस से आप बच सकेंगे। अगर आपको पिछली होम रेमेडी के प्रोडक्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए एक आसान सी होम रेमेडी लेके आए हैं। उसमें क्या करना होगा, आपको लेने हैं 10 बेर के पत्ते लेने के बाद उसके अंदर आपने डालने हैं 3-4 चम्मच पानी के, और उसको आपने पेसल एंड मोटार से आपको अच्छे से रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद आपको दिखेगा उसके अंदर झाग बनने लगेगी। उस झाग को आप अपने सिर पे लगा लें। ये भी उतना ही इफेक्टिव है और होम रेमेडीज से। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।